Hallelujah. Hallelujah. Greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी को यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। Please turn your Bible to book of Ephesians, 2nd chapter, verse 8. आप सब अपने बाइबल को फिराइएगा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. इफिसियों की 2 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Hallelujah. हालेलुया। Here, Apostle Paul is telling how we are saved. यहाँ पे अपोस्तल पौलुस कह रहा है कि कैसे हमने उद्धार पाया। Sunday mornings, I am teaching how to live by grace. रविवार के सुबह मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे हम अनुग्रह से जिए। How we are saved by grace, same way we have to live by grace. जैसे हमने अनुग्रह से उद्धार पाया, वैसे ही हमें जीना है। How we are saved by grace? हमने अनुग्रह से कैसे उद्धार पाया? Grace provided salvation. अनुग्रह ने उद्धार को दिया, By faith we have taken it. और विश्वास से हमने ले लिया We है। have not done any hard work there. हमने वहाँ पे कोई श्रम नहीं उठाया। It is not our good works we are saved. हमारे अच्छे कामों से हमने उद्धार नहीं पाया, Freely we are saved. लेकिन मुफ्त ही हमने उद्धार पाया है। Grace provided it, by faith we have taken. अनुग्रह ने दे दिया और विश्वास से हमने ले लिया। The same way, all the blessings of the Lord is provided by grace, and by faith we have to possess it. और उसी तरीके से सारे परमेश्वर के आशीष अनुग्रह से दे चुके हैं, और हमें विश्वास से उसे ले लेना है। Now I am teaching about holiness. और आज मैं सिखा रहा हूँ कि पवित्रता के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। Please turn your Bible to book of Romans, आप सब अपने बाइबल को फिराइए रोमियों की पत्री 5th chapter, 5वां अध्याय, verse 6. हम पढ़ेंगे 6वां वचन। For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. रोमियों का 5वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। Hallelujah. हालेलुया। It says, before born again, we were ungodly people. यहाँ पे कहता है कि हम उद्धार पाने से पहले हम भक्तिहीन थे, Christ died for the ungodly. और परमेश्वर इस यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। And verse 8 says like this. 8वां वचन ऐसा कहता है, But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। We were ungodly people, Christ died for us. हम भक्तिहीन थे तब मसीह हमारे लिए मरा। When we were sinners, God showed his love. Christ died for us. और जब हम पापी थे परमेश्वर ने अपनी प्रेम को, अपने प्यार को हमारे तौर प्रकट किया, और मसीह हमारे लिए मर गया। Hallelujah. This is the Hallelujah. title given to us before salvation, how we were. ये जो नाम है भक्तिहीन पापी, ये जो नाम है हमको दिया गया था जब हमने उद्धार नहीं पाया। And verse 10 says like this, Romans 5:10. और 10वां वचन ऐसा कहता है, देखेंगे। For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? Oh, we were enemies. हम बैरी थे, We were ungodly. We were sinners. We were enemies. God loved us. Christ died for us. God showed his love by giving his only begotten son for us. हम भक्तिहीन थे, हम पापी थे, हम बैरी थे। परमेश्वर ने अपने प्यार को हमारे तरफ दिखाया, और उसके द्वारा मसीह हमारे लिए आकर मर गया। God didn't love us because we are born again. God loved us when we were ungodly, when we were enemies, when we were sinners.
हम नए से जन्मे हैं इसीलिए परमेश्वर ने हमसे प्यार नहीं किया। लेकिन जब हम पापी थे, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, बैरी थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्यार If He किया। has loved us that time, how much more He will love us now? अगर उस समय पर उसने हमसे प्यार किया तो अब इस समय पर और कितना प्यार नहीं How करेगा, much more the grace of God will work in our life now? और कितना ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करेगा। And the Bible says और in बाइबल verse कहता है, 20, where the sin increases, grace also increases. 20वां वचन में कहता है कि जहाँ पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Wherever the sin is there, grace is more. जहाँ कहीं भी पाप था वहाँ पे अनुग्रह अधिक होने लगा। Grace is always greater than sin. हमेशा अनुग्रह पाप से कई ज्यादा है। Now comes one question. अब एक सवाल उठता है, One question comes in the minds of the people. सब सारे मनुष्यों के मन में ऐसा एक सवाल उठता है, It comes in your mind also. आपके मन में भी ये सवाल उठेगा। One of the English preachers said like this: if this question doesn't come in the minds of the people, then your grace teaching is not right. और एक प्रचारक ने ऐसे कहा कि अगर आप अनुग्रह के बारे में सिखा रहे हो और ये प्रश्न, ये सवाल जो है उनके मन में नहीं उठे तो आप सही तरीके से नहीं सिखा रहे। When grace increases, when the sin increases, grace increases. Why can't I commit sin? जब पाप ज्यादा होता है तो अनुग्रह कई ज्यादा होता है, तो मैं पाप क्यों ना करूं? When I was a sinner, God loved me. Now I am a child of God. When I sin, God still loves me. जब मैं पापी था तो परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, अब मैं परमेश्वर का बच्चा हो चुका हूँ, अगर मैंने पाप कर भी दिया फिर भी परमेश्वर मुझसे प्यार करेगा ही। My sin will not affect my relationship with God. मेरा पाप जो है मेरे और परमेश्वर के रिश्ते पे कोई भी असर नहीं Will डालेगा, not affect my blessings. मेरे आशीषों पर कोई असर न करेगा। So why should I live a holy life? I can go commit a sin. तो फिर क्यों मैं पवित्र जीवन जीऊं? मैं पाप कर सकता हूँ ना? These type of questions will come in our mind. ऐसे सवाल हमारे मन में It उठेंगे। came in Paul's time also. That's why Paul wrote that question in Romans 6 chapter verse 1. पौलुस के मन में भी ऐसे सवाल उठे, इसीलिए पौलुस ने ये जो Question सवाल को उसने रोमियो की 6 अध्याय 1 वचन में लिखा। he wrote the question and he gave the answer. वहाँ पे 6 अध्याय का 1 वचन में वो सवाल लिखता है और उसका जवाब भी दे देता है। What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। Hallelujah. हालेलुया। What shall we say then? Because grace is increasing, shall we keep on committing sin? क्या कहे? अगर हम अनुग्रह बहुत है तो पाप करते रहे क्या? God forbid. कदापि नहीं। Let it not be. Let it never be. ऐसा न हो, ऐसा कभी भी न हो, Absolutely no. कभी भी न हो। As a child of God, this should be your reaction for sin. परमेश्वर के बच्चे होने पर आपको जब आप पाप को देखते हैं तो ऐसा आपका प्रतिक्रिया, And ऐसा आपका जवाब लेना चाहिए। when temptation comes, you should say, no, I will not do it. जब वहाँ पे शोधनाएं उठेंगे, शोधनाएं आएंगे तो आपको खड़े होकर कहना है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, इसमें नहीं पड़ूंगा। Why we should live holy life? हमें क्यों पवित्र जीवन जीना है? 3 things I shared last week. पिछले हफ्ते मैंने 3 चीजों को सिखाया। Number 1, you are dead to sin. पहली बात, आप पाप के लिए मर चुके हो। Second one, when we commit sin, we become a slave for the Satan. We open the door for the Satan to enter in. दूसरी बात कि जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं, शैतान के लिए हमारे जीवन में दरवाजा खोलते हैं। The third one is we have a race. We have to run the race to get the most high prize for the most high calling. These are all extra luggage. We have to get rid of it. और तीसरी बात है कि हमारे लिए एक दौड़ है, इस जीवन में एक दौड़ को दौड़ना है और उस इनाम को पाने के लिए। लेकिन ये सारे शोधनाएं जो है, पाप जो है, ये सब एक वजन के जैसे, उसे हमें निकाल कर दौड़ना Even है। small sin, we should throw it off because it will distract us from our
focus. छोटे छोटे पाप जो भी है उसे हमें निकाल देना है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है उस पर हमारा नजर डालना है। So one question people ask me is, why you are not telling the church directly, don't commit sin, don't do this, don't smoke, don't drink, don't behave like this. Why are you not saying directly? और बहुत लोग मुझसे आकर ये सवाल पूछते हैं कि क्यों आप कलीसिया को सीधे सीधे नहीं बोलते कि पाप मत करो, सिगरेट मत पियो या फिर शराब मत पियो, ऐसा पाप मत करो, ये मत करो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? I know all the mistakes of the people. I can take everybody. I can tell your mistakes. मुझे सारे जो मनुष्य हैं उनके गलतियां पता है, आपकी गलतियों को मैं बता सकता हूँ। That is what legalists will do. Legalist preachers will do. गलतियों को बताना, ये सब जो लोग कार्यों के ऊपर निर्भर रहते हैं वो बोलते हैं। They take lot of points list and go, don't do this, don't do this, don't do this, don't do that, don't do this, don't do that. वो सारे ऐसे नियमों को लेके जाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत, एक पट्टी लेके जाते हैं। Even I have done it in the past. मैंने भी पुराने जमाने में किया है, But that doesn't help us. लेकिन वो हमें कभी भी मदद नहीं कर सकता। Do you know why? क्यों पता है? Romans 6 chapter verse 2. हम पढ़ेंगे रोमियों का 6 अध्याय 2 वचन। God forbid, how shall we are dead to sin live any longer therein? कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? He says, how shall we that are dead to sin? और यह कहता है कि हम जब पाप के लिए मर गए, It is not exactly sinful deeds, we are dead to sinful nature. यहाँ पे सिर्फ पाप के कामों के लिए हम मर नहीं गए, लेकिन पाप का जो स्वभाव है उसके लिए मर गए। You know, sinful deeds are different, sinful nature is different. सुनिए, पाप के काम और पाप का स्वभाव, इसमें एक फर्क है। Legalism talks about deeds. कार्यों के ऊपर निर्भर रहना किसके बारे में बात करता है? पाप के कामों के बारे में, उसके बारे में बोलता है। But grace talks about the nature. लेकिन अनुग्रह पाप के स्वभाव के बारे में बात करता What है। Christ has done for the sin nature through the cross. यीशु मसीह ने पाप के स्वभाव के लिए क्रूस के द्वारा क्या किया? We can tell people, don't drink, don't smoke, don't look, don't turn. We can tell, no problem. We can tell it. People will listen to us. हम लोगों से कह सकते हैं कि आप शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, ये सब मत करो, वो करो, ये सब हम बोल सकते हैं, लोग करेंगे भी। We can control them with our words. हम अपने बातों से उनके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। We can also talk about deeds. हम भी कामों के ऊपर बोल सकते I हैं। told you I have done it. मैंने किया है, And it doesn't work. लेकिन वो काम नहीं Do you know करता। why? आपको पता है? Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देके समझाऊंगा। If there is a tree and if it has a lot of branches, अगर एक पेड़ है और उसको बहुत सारी डालियां हैं, we can cut the branches. उन डालों को हम काट सकते हैं। We can remove it. We can throw it. उनको हम काट कर उसे फेंक सकते हैं। Because it is deeply rooted, again the branches will come back. लेकिन उस पेड़ को जड़ है, इसीलिए फिर से वो डालियां उगेंगी। What these legalistic preachers do? Don't drink, don't do this, don't do that. People stop. I don't deny it. People will stop it. But because sin nature is there, the true color will come out. ये कामों के ऊपर निर्भर रहने वाले प्रचारक क्या करते हैं? वो बोलते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो काम थोड़े समय तक वो रोकेंगे, लेकिन फिर से क्योंकि उनके अंदर पाप का स्वभाव है, वो फिर से पाप करने लगेंगे। But the grace preachers say different. लेकिन अनुग्रह के प्रचारक कुछ अलग तरीके से सिखाते हैं। Says you are dead to sin nature. और वो कहते हैं कि आप पाप के स्वभाव के लिए मर चुके हैं। Sin nature is removed deeply from your heart. आपके दिल से वहाँ पे वो पाप का स्वभाव निकाला गया है। When sin nature is not there, why should you live in sin?
जब पाप का स्वभाव है ही नहीं तो आपको पाप में क्यों जीना? Let me explain to you that sin nature is not there. पाप का स्वभाव नहीं है बोल के मैं आपको समझाऊंगा। Please सुनिएगा। turn your Bible to 1 Peter, 2nd chapter, अपने बाइबल को फिराइएगा। पहला पत्रस, verse 2nd chapter, verse 24. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 वचन। Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Here the Bible says Jesus carried all our sins in his own body when he died on the cross. यहाँ पे बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे बीमारियों को अपने ऊपर, हमारे सारे पापों को अपने देह के ऊपर ले लिया जब वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। Hallelujah. हालेलुया। So Peter says, now you are dead to sin, you should live unto righteousness. इसीलिए पत्रस कहता है कि अब आप पाप के लिए मर चुके हो तो धार्मिकता के लिए जियो। You are dead to sin nature. आप पाप के स्वभाव के लिए मर चुके हो। God's nature has come. Live for God's nature, that is righteousness. परमेश्वर का स्वभाव यानी धार्मिकता आपके अंदर आ चुका है, तो धार्मिकता के लिए जियो। All your sins Jesus carried on the cross. आपके सारे पापों को यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ले लिया। There is one more scripture, we'll read it. और एक वहाँ पे वचन है, हम 2 पढ़ेंगे। Corinthians 5:21. दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21 वचन। 2 Corinthians 5:21. दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वचन। For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Now listen to me. यहाँ पे सुनिएगा। Here the Bible says, Jesus Christ, who knew no sin, God made him to be a sin for us. यहाँ पे बाइबल कहता है कि जो यीशु मसीह पाप को, किसी भी पाप को नहीं जानता था, परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पापी बनाया। He never become sin by committing sin. यीशु मसीह पाप करने से पापी न ठहरा, He carried our sins. लेकिन उसने हम सब लोगों के पाप को अपने ऊपर उठाया। It is an act of God. वो परमेश्वर का कार्य था। When you accept Jesus, your sin nature is removed. जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो, मानते हो, तो तब आपका पाप का स्वभाव निकाला गया है। Then what has come inside? अगर पाप का स्वभाव निकाला गया तो क्या आ गया अंदर? Righteousness has come inside. धार्मिकता आपके अंदर आ चुका है। God's nature has come inside. परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ चुका है। Because there is no sin nature in you, you cannot sin. Paul says, why you want to sin again? Because you are already dead to sin. जब आपके अंदर पाप का स्वभाव है ही नहीं तो आप पाप क्यों करें? पौलुस कहता है कि आप पाप के लिए मर चुके हो। This is a grace of God. ये परमेश्वर का अनुग्रह It is है। not our words. He died on the cross. He carried the sin. ये हमारा काम नहीं, वो क्रूस पर मरा, वो हमारे पाप को उठाया। I'll tell you the truth is, मैं आपको बोलता हूँ कि सत्य ये है, as far as sin is concerned, पाप के बारे में अगर कहा गया तो when the sin nature is there, car goes. Sin nature is there. It's like an engine. Car keeps moving. जब पाप का स्वभाव है वो ऐसा एक इंजन के जैसे, जब वो इंजन रहता है तो कार जो गाड़ी है आगे चलता है। Imagine if the engine is removed, what will happen? अगर सोचिए वो इंजन निकाला गया तो क्या होगा? It will not go front. वो आगे नहीं जाएगा। You cannot commit sin आप पाप नहीं कर सकते because sin nature is God.
क्योंकि पाप का स्वभाव निकाला गया है, जा चुका है, but the new nature has come inside. और नया स्वभाव आ गया It's है। like a new engine has come inside. वो ऐसा है कि एक नया इंजन आपके अंदर आ It चुका will है। not go towards destruction, it will go towards life. वो विनाश के तरफ नहीं लेकिन जीवन के तरफ जाएगा। Then you can ask me a question. If there is no sin nature in me, why I am committing sin? आप मुझसे पूछ सकते हो एक सवाल कि अगर मेरे अंदर पाप का स्वभाव नहीं है तो मैं पाप क्यों करता हूँ? When there is no that power is there, sin to power is not there, it is removed. When God's nature has come, why I am committing sin still? पाप करने का जो शक्ति मुझ में नहीं रहा तो फिर क्यों मैं पाप करता हूँ? One more time, please turn your Bible to 2 Corinthians 5th chapter, फिर से फिर आइएगा दूसरी कोरिन्थियों का 5वां अध्याय, verse 17. हम 17 वचन पढ़ेंगे। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away, everything has become new. इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है। It talks about our spirit. ये वचन जो है हमारे आत्मा के बारे में बात करता है, But our mind is the old mind. लेकिन हमारा जो मन है वो पुराना मन है। Our mind is like a computer. It is programmed by the world. हमारा मन जो है एक कंप्यूटर के जैसा है, वो दुनिया के चाल चलन के अनुसार प्रोग्राम कर चुका है। Whatever the world says, mind will do. जो कुछ भी दुनिया कहती है उसे वो हमारा मन करता है। Hallelujah. Hallelujah. There is no sin nature in you. आपके अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, You are dead to sin. आप पाप के लिए मर चुके You हो, are going to live for righteousness. आप धार्मिकता के लिए जिएंगे। But God has kept some desires in our body, some hunger in our body. लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ ऐसी आशाओं को रख दिया है, Some hunger also is there. जैसे भूख है वैसे। If you are hungry, you can cook and eat. There's nothing wrong. अगर आपको भूख लगता है तो आप खाना पका के खा सकते हैं, You can buy and eat. आप खरीद कर खा सकते हैं। If you rob and eat, that is sin. लेकिन अगर आपने चुरा के खाया तो वो पाप ठहराएगा। So your hunger, you try to meet it in the illegitimate manner. That is sin. आपके भूख को आप अन्याय के रीति से, नाइंसाफी से अगर आप उसे मिटाना चाहेंगे तो वो पाप हो जाएगा। And the world says there is nothing wrong, do it. लेकिन संसार, ये दुनिया कहती है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, करो। Everybody commits, you commit a mistake. सब लोग गलतियां करते, तुम भी गलतियां You करो। can commit a mistake and escape. गलती कर कर भी तुम वहां से बच सकते No, हो। no, you cannot escape. नहीं, आप नहीं बच सकते। Hallelujah. You can ask me, brother, do you really mean because of my mind I'm committing sin? आप मुझसे पूछ सकते हो कि ब्रदर, क्या आप सच में कहते हो कि मेरे मन के कारण मैं पाप करता हूँ? Let me explain. Just give 1 or 2 illustrations. मैं 2 या 3 उदाहरण दूंगा, आपको When समझाऊंगा। I was young, when my kids were young, I used to take them to fair, exhibitions. जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनको ये जो मेला आता है ना उसमें लेके जाता था। I'll make sure every game they'll play. वहाँ पे उस मेले में जो कुछ भी वहाँ पे खेल रहते हैं, सारे खेल खेलने के जैसे मैं उनको करता था। Giant will definitely go. वो मेले में जो बड़ा वाला पहिया रहता है उसमें तो पक्का जाते थे। Roller coaster, everything. वो सारे फिरने वाले चीजें, उनमें जाके बैठते थे। Sometimes while sitting, we'll sit. When you come out, you feel like vomiting. You feel everything is stirred up inside. बैठने की तरफ समय तो बैठ जाते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद हमें लगता है कि उल्टी करने वाले हैं। I have seen one of the programs in television. Now there is no need to go to roller coaster. You can have the same effect. और टीवी में ऐसे एक शो में कह रहे थे कि अब हमें वो फिरने वाले सारे खेल में जाके बैठने की जरूरत है ही नहीं, हम वैसे ही उसको अनुभव कर सकते हैं। You go sit there. They put the rod, but they put the lights and audio effects. Nothing moves. 1 inch it will not go up. You will be there itself, but that effect they'll create through audio.
through lightings. ऐसे नई तरीके से वो लोग बना रहे कि आप अगर जाके बैठ जाते हो तो कुर्सी के ऊपर, वहां पे सारे आवाज के जरिए और सारे लाइटिंग के जरिए, सारे जो वहां पे देखने वाले चीजों के जरिए आप हिलोगे नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि आप उस फिरने वाले सारे खेल में बैठ गए हो और आपको वहां पे अनुभव होगा। And people who come out and say, we felt same. How we used to go and roller coaster, same feeling we have now. और जो लोग बाहर आ गए तो वो लोग भी कहते थे कि हमें तो वैसा ही लगता है जैसे हम मेला में गए और वहां पे हमने अनुभव किया। You know, there are some film city, Hyderabad, we went there. Some rooms, when we go and sit there, they create so many effects. We feel as if we are inside one forest. और हम हैदराबाद में फिल्म सिटी बोल के एक जगह है, तो हम वहां जाते थे। वहां पे कुछ ऐसे कमरे रहते थे, एक कमरे में हम सब लोग जाके बैठ गए तो हमें लगता था उस कमरे में बैठ गए तो हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम एक जंगल में जा चुके हैं। Lot of animal noises will come. बहुत सारे प्राणियों का जो आवाज आता सुनाई देता Lightings था, will be there. बहुत सारे वैसे लाइट दिखाई देते थे। We feel it gets scared, you know. We know it is not there, but we get scared. हमें पता है कि सच में वहाँ पे हम जंगल में नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखने के जरिए सारे चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें डर महसूस हो रहा था, अनुभव हो रहा था। They take us in a toy train. वहाँ पे एक छोटी गाड़ी में लेके जाते थे, ट्रेन की गाड़ी में, And it is not a cave, artificially like a cave they have created. और वो टनल के जैसा जो था उसके अंदर हमें जाना था। वो देखने को देखा गया तो वो सच में नहीं था। When we go inside, we feel so scary, so much noise will be there. और उसके जरिए जब हम जा रहे थे तो हमें बहुत डर लगता है कि बहुत सारा आवाज है। Suddenly we see one lion on one side, snake one side. और हम देखते हैं कि एक तरफ एक शेर है और एक तरफ एक सांप है। There is no lion, no snake. सच में देखे तो वहाँ पे शेर नहीं है और सांप भी नहीं है, But the lighting and sound makes us to feel real lion is there, real snake is there. लेकिन जो साउंड, जो आवाज वो लगाते थे, जो म्यूजिक लगाते थे, जो लाइटिंग वो दे रहे थे, तो हमें ऐसा महसूस होता था कि वो सच में वहाँ पे एक शेर है, सच में वहाँ पे एक सांप है। Without going to forest, we'll have a fear about forest. जंगल को जाने के बिना ही हमें जंगल के बारे में एक डर होता था। Our mind is programmed like this to fear this, fear that, do this, do that. By the word it is programmed. क्योंकि दुनिया के प्रकार, संसार के प्रकार हमारे मन को वहाँ पे प्रोग्राम कर दिया गया है। ऐसा करो, ऐसा ही करो, ऐसा करना ही चाहिए बोल के उस सारे नियम हमारे मन में डाला गया है। Because of that we commit sin. और उसी के कारण हम पाप करते हैं। So Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, Romans 6 chapter, रोमियों का 6 अध्याय देखेंगे, verse 11. 11वां वचन। रोमियों का 6 अध्याय 11वां वचन। Romans 6:11. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed to sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। समझो, you have to think now. आपको अब समझना है, सोचना है। Knowing the truth is good, it will set you free. Yeah? सच को जानना वो ठीक है, आपको वहाँ पे स्वतंत्र करेगा। But thinking about the truth gives you that ability to overcome temptation. लेकिन उस सत्य के बारे में सोचना आपको सारे शोधना के ऊपर जय पाने के लिए सामर्थ्य देगा। What you should think? किसके बारे में आपको You सोचना are है? dead indeed to sin and alive unto Jesus Christ. पाप के लिए तो मर चुके हैं और परमेश्वर यीशु में जिंदा है बोल के आपको समझना You है, have to सोचना है। meditate this truth. इस सत्य पर आपको मनन करना I है। am dead to sin. मैं पाप के लिए मर चुका I हूँ, am free from sin. मैं पाप से छुड़ाया गया हूँ। My Jesus carried all my sins on the cross in his own body. मेरे यीशु ने अपने ही शरीर पर मेरे सारे रोगों को, सारे बीमारी को ले लिया है। Now I am dead to sin and I will live to righteousness. अब मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और धार्मिकता के लिए जीऊंगा। My Jesus has become sin. I am a righteousness of God today in Christ Jesus. मेरा यीशु मसीह मेरे लिए पाप बन गया और मैं आज यीशु के द्वारा वहाँ पे धार्मिकता के लिए हूँ।
thinking little while I'm preaching is not enough. जब मैं वचन सुना रहा हूँ तो तब आप थोड़ा सा सोचना काफी नहीं। No, all are thinking. I know you are, when you're listening, you are thinking. मुझे पता है कि जब मैं बता रहा हूँ तो आप सोच रहे हैं। What you are thinking in your mind, in the surface level, it should go deep inside. जो आप सोच रहे हो, जो आप ऊपर ही ऊपर सोच रहे हो, उससे आपके मन के अंदर गहराई में जानना है। There are two levels of thinking in our mind. हमारे मन में दो तरीके के सोच है। Most of the things, it comes in surface level. We think, we act. बहुत सारी चीज है जो ऊपर ही ऊपर हम सोचते हैं, हम सोचते हैं, काम कर जाते हैं। Let's say you are very conscious about it. उसके बारे में आपको होश है। But some things it goes inside, subconscious. You don't think, but you do it. बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपको होश में नहीं है, लेकिन आप सोचे बिना ही काम कर जाते For हैं। example, when you are brushing teeth, you don't decide how to hold it, how to do this, left, right, up, down. You don't think. You just do it because it is there in your mind. It is deeply rooted inside. अगर उदाहरण को देखा जाए तो जब आप दांत साफ करते हैं तो आप सोचते नहीं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। आप सिर्फ अपने आप कर जाते हैं, होश में न रहकर भी कर सकते हैं। You just get up, you walk. You don't think I have to walk. और जब आप उठते हो तो आप चलने लगते हो। आप नहीं सोचते कि पहले ही मुझे उठना है, चलना है, ऐसा नहीं सोचते। Especially when somebody taught you how to ride the bike, you are learning how to hold the gear, how to change it, how to hold the clutch, and how everything you have learned it. What they learn, you will think and you will do it. जब पहली बार आप बाइक चलाना सीखते हैं तो आप वहाँ पे जो आपको सिखाते हैं उनके प्रकार आप सीखने लगते हैं। कैसे पकड़ना है, कैसे छोड़ना है, कैसे दौड़ाना है, ये सब कुछ सीखते हैं, करते हैं। Even when I went for driving class, learn to learn car driving, first time I'll be looking at others how they do it. जब मैं कार को चलाने के उन क्लासेस को गया था, सीखने को गया था, तब पहली बार मैं भी देख रहा था कि कैसे चलाते ये लोग। And when he says change the gear, I will look at the gear, then I will change. जब वो कहते थे कि अब गियर को बदलना है तो मैं गियर को देखकर ऐसा बदलता था। When he said release the clutch, I will look where is the clutch. जब वो कहते थे कि क्लच को छोड़ना है तो तब मैं देखकर छोड़ता था। Where is the brake? Everything I will look and I will do it. पहली बार सब कुछ देख के चलाता था। But after 1 month and I become confident without seeing I was doing. लेकिन 1 महीने के बाद मुझमें ऐसा भरोसा आ गया कि मैं कर सकता हूँ, तब मैं देखे बिना ही चलाता। I will not allow one person to talk when I was driving car that time. No talk, no noise, nothing. Because I have to attend. I have to be very concentrate there. Because it is a surface level thinking. तब क्या होता था कि मैं ऊपर ही ऊपर सोच रहा था, तभी मैंने सीखा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई गलती ना कर बैठूं, इसीलिए कार जब मैं चलाता हूँ तो कोई भी बात ना कर सके, सबको खामोश रहने के लिए कहता था। But now it is not like that. The moment I start, without my knowledge, I change the gear, I apply brake, I just keep going. Even in traffic, I can talk now. I can keep moving. लेकिन अब वैसा नहीं है। अब मैं जब चाहिए जब देखे बिना ही मैं गियर को बदल सकता हूँ, मैं क्लच को बदल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ट्रैफिक में भी दौड़ाने के टाइम पर भी मैं बात कर सकता हूँ। What I thought in the surface level, it has gone inside. जो मैंने ऊपर ही ऊपर सोच रहा था, वो अब मेरे अंदर गहराई में जा चुका है। That is what Paul says in Romans 12th chapter. और इसी बात को पौलुस रोमियों का 12 अध्याय में सिखाता है। Verse 1 and 2. रोमियों का 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Hallelujah. Hallelujah. Apostle Paul is saying, I beseech you, brethren, bring your bodies.
means our physical bodies as a living sacrifice to God. अपोस्तल पौलुस कहता है कि भाइयों मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने शरीरों को वहाँ पे बलि के तौर पे लेके आइए। It is holy and acceptable to God. वो परमेश्वर के लिए पवित्र है और परमेश्वर को भावता है। And how he says, be not conformed to this. Don't think like this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. आगे कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, लेकिन आपके मन को नए करने से आप वहाँ पे बदलाव में आ जाओ। How to live a holy life? कैसे पवित्र जीवन जीना है? Renew your mind. आपके मन को बदलना है। Be transformed. आपके मन को बदलकर बदलाव को लाना है। Renewing is not thinking on surface level. ये जो मन को बदलाव करना है, नए से मन को बदलना है, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर सोचना नहीं। It should go deep inside. ये जो बदलाव है आपके अंदर गहराई तक जाना You should चाहिए। keep on meditating. आपको उसके बारे में मनन करते ही रहना Shall चाहिए। we keep on committing sin because grace increase? God forbid. और अनुग्रह ज्यादा हो रहा है तो हम पाप करते रहे क्या? कदापि नहीं, We are dead to sin. क्योंकि हम पाप के लिए मर I चुके am हैं। free from sin. हम पाप से छुटकारा पा My चुके हैं। Jesus carried all my sins in his own body. मेरे यीशु ने उसके शरीर के ऊपर सारे पापों को ले लिया। Now I will be dead to sin nature. I will live unto righteousness. अब मैं पाप के स्वभाव के लिए मरा हुआ और धार्मिकता के लिए जीऊंगा। When you keep on meditating the scriptures, it will be deeply rooted inside. जब इन वचनों पर आप मनन करते ही रहोगे, तब वो आपके जीवन में, आपके दिल में वहाँ पे जड़ के साथ वहाँ पे गहराई पर When जाएगा। it goes inside, then it will show reaction in our deeds. जब ये वचन जो है हमारे अंदर गहराई तक जाएगा, तब हमारे कामों में दिखाई देगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? हमारे साथ है क्या? This is what grace teaches. और अनुग्रह इसी बात को सिखाता है। What Jesus has done for your holiness. यीशु मसीह ने आपके पवित्रता के लिए क्या किया? Your sin nature has removed and he has put his nature. आपका पाप का स्वभाव निकाला गया है और उसके स्वभाव को उसने आपके अंदर डाल दिया। With that truth you change your thinking. और उस सत्य के द्वारा आप अपने सोच को बदलेंगे This will work. और ये काम करेगा। When we say don't do it, don't do that, people जब- will pretend and people, we can control them, but one day the true color will come out. जब हम कहते हैं कि वो मत करो, ये मत करो, लोग हमारे सामने करने के लिए करेंगे, लेकिन बाद में उनका जो सच का वो रंग जो है, वो असली रंग जो है वो दिखाई देगा। I used to go to Bangalore often because I मैं- joined for a Hebrew class. हिब्रू की जो उस भाषा को सीखने के लिए मैं बहुत बार बैंगलोर को जा रहा था। And most of the children from my place, Gulbarga, from nearby Shabad, Wadi, Raichur, they also will go to Bangalore to study. और वहाँ पे हमारे गुलबर्गा से या फिर शाहबाद रायचूर से बहुत सारे जो बच्चे हैं बैंगलोर को जाते हैं सीखने के लिए, And पढ़ाई के लिए। I see lot of parents will come to railway stations to send the children. और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को भेजने के लिए वो स्टेशन को आते थे छोड़ने के लिए। Very rich people बहुत ही अमीर लोग थे and good people, very conservative, very strict. Don't do this, don't do that. They'll keep them strict, They will not allow them to do any bad things. अच्छे लोग थे, अपने बच्चों को वहाँ पे बहुत सारे नियम को बताते थे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो सब कुछ बताकर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। Even in station, they'll give lot of instruction. Don't do it, don't do it, don't do it. स्टेशन में भी वो लोग जाने से पहले वो बोलते थे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, नहीं करना है। You should see when the train goes out of the station. जब वो ट्रेन स्टेशन छोड़ता है तब आपको देखना You चाहिए। can't believe. Are the same boys? They are the same girls. The true color comes out now. जब वो स्टेशन से ट्रेन छूटता है तब आप मान ही नहीं सकते कि ये बच्चे अपने माँ बाप के सामने रहने वाले वही बच्चे हैं क्या। So many things they will do it, which will shock you.
How come they able to do it? वो बहुत सारे ऐसे काम करने लगते हैं कि आपको वहाँ पे आश्चर्य होता है कि ये उनका असली रंग है, वो कैसे कर रहे Some हैं। children smoke, some children drink, some do this or do that. So many things they do it. कुछ वहाँ पे सिगरेट को पीते हैं, कुछ वहाँ पे शराब पीते हैं, कुछ वहाँ पे बहुत सारे गलत काम करते हैं, Because the nature, true nature is there. Sin nature is inside. क्योंकि उनके अंदर वो पाप स्वभाव है। But the good news for you and me is लेकिन आपके लिए और हमारे लिए जो सुसमाचार ये no है, need for anybody to come and tell don't do it. कोई भी आके आपको मत करो ये कहना जरूरी नहीं है। Jesus Christ by dying on the cross removed the sin nature. यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने से आपके पाप के स्वभाव को निकाल दिया He है। carried all your sins on in his own body on the cross. आपके सारे पापों को अपने ऊपर उस क्रूस के ऊपर उसने ले लिया। By knowing this truth, when you meditating this truth, you can live a holy life for Jesus. इस सत्य को जानकर, इस सत्य को मनन कर कर आप परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जी सकते Let हैं। this truth get into your subconscious. Let it get deeply rooted in your heart. ये सत्य जो है आपके मन के अंदर गहराई तक जाए। Amen. Amen. Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Abba Father, in Jesus' name we pray for all your children. आबा पिता यीशु के नाम से हम आपके सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus. You carried all our sins in your own body on the cross. यीशु मसीह तूने हमारे सारे पापों को अपने देह के ऊपर क्रूस के ऊपर ले लिया, तेरा धन्यवाद हो। Father, we thank you for making Jesus a sin and making us your righteousness in Christ Jesus. पिता तूने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप बनाया और हमें यीशु के धार्मिकता को दे दिया, तेरा धन्यवाद हो। Thank you. We are dead to sin. We are free from sin. हम पाप के लिए मर चुके हैं, पाप से छुटकारा पा चुके हैं, तेरा धन्यवाद हो। Let these precious truths be deeply rooted in our hearts. ये जो कीमती सत्य है वे हमारे दिलों के अंदर गहराई तक जाए Let every mind be renewed with the word of God. और हर एक मन परमेश्वर के वचन के जरिए नए से नूतन हो जाए, So that we can bring our body as a living sacrifice for you. ताकि हम अपने इन शरीर को, इन देहों को वहाँ पे आपके लिए एक सजीव जीवित बलिदान के तौर पे लेके आए। You will be honored and glorified through our life. हमारे जीवन से तुझे ही सारा महिमा और आदर होने पर We pray in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। May the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Amen.